इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स सेल्समैनशिप का प्रयोग नंबर 6। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स सेल्समैनशिप को चुना है तो आपको अपनी एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होगी। उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का आज हम प्रयोग क्रमांक 6 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले के एक्सपेरिमेंट आपको देखने, पढ़ने और समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्ट है भारतीय प्रबंधकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बिक्री कोटा के प्रकार को समझाइए। बिक्री कोटा का क्या अर्थ है, पहले उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैक टू बैक देखेंगे। आपका जो भी मीडियम है उस मीडियम के अकॉर्डिंग आप अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। बिक्री कोटा का अर्थ प्रत्येक उपक्रम या व्यावसायिक उपक्रम अपने संगठन के विस्तृत उद्देश्य निर्धारित करता है, जिनमें से अधिकतम विक्रय भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपक्रम के प्रबंधकों द्वारा विक्रेताओं के तथा विक्रय क्षेत्रों के लिए विक्रय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति का एक प्रभावी उपाय विक्रय अभ्यंश या कोटा होता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर विक्रय कोटा यानी सेल्स कोटा का क्या मीनिंग है। ये एक आपेक्षिक प्रदर्शन उद्देश्य है। कोटा को नियमित रूप से बिक्री इकाइयाँ जैसे विभागों, प्रभागों और व्यक्तियों को सौंपा जाता है और वे अपने संबंधित डोमेन में इन कोटा तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे बिक्री असाइनमेंट या लक्ष्य है जो समय की एक विशिष्ट अवधि में प्राप्त किए जाने हैं। अब व्हाट इज़ कोटा? कोटा बिक्री या बिक्री कोटा या अन्य कार्यवाही को एक निर्धारित राशि है जिसे आपको एक निश्चित अवधि में पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए एक लकड़ी के काम करने वालों को अपने कोटे को पूरा करने के लिए एक महीने में 12 टेबल बनाने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे बिक्री कोटा क्या है, तो बिक्री हमेशा एक मापने योग्य संख्या है जो डॉलर, बेची गई इकाइयों, ग्राहकों को जोड़े जाने आदि से संदर्भित होती है यानी कि उसके रेफरेंस में होती है। एक बिक्री कोटा एक मापने योग्य और मात्रात्मक लक्ष्य है। लक्ष्य या न्यूनतम स्तर का निशान है जैसे एक बिक्री व्यक्ति या एक टीम का लक्ष्य एक निर्दिष्ट अवधि में प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए इसे हम मासिक यानी मंथली, क्वार्टरली यानी त्रैमासिक और एनुअल यानी वार्षिक भी कह सकते हैं। बिक्री कोटा रखने का उद्देश्य यानी टीम और व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना और बदले में प्रोत्साहन वेतन अर्जित करना। तो बिक्री कोटा रखने का उद्देश्य क्या होता है, तो एक टीम और व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना होता है, इंड्यूस करना होता है। अब बिक्री कोटा के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 प्रकारों की बात करी है। बिक्री प्रबंधक बिक्री ज़्यादा भी हो सकते हैं वैसे तो, पर हम बिक्री कोटा के 5 प्रकारों की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप 5 प्रकारों को तो आपको नोट डाउन करना ही है। बिक्री मात्र कोटा, यह बिक्री कोटा एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान बेची गई इकाइयों और मौद्रिक प्रोत्साहन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बिक्री व्यक्ति उत्पादों, रेंज और लाइन शाखा, कार्यालय स्थान आदि को फिट करने के लिए इसे और तोड़ा जा सकता है, मतलब इसे चेंज किया जा सकता है। लाभ कोटा यानी प्रॉफिट कोटा, बिक्री प्रतिनिधि के लिए एक लाभ आधारित कोटा इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि उन्हें एक निश्चित राशि के लिए उत्पादों या सेवाओं को बेचकर कंपनी के लिए एक निश्चित राजस्व अर्जित करना पड़ता है। तीसरा होता है व्यय कोटा। व्यय कोटा के लिए आपको बिक्री प्रतिनिधि के लिए एक निश्चित बजट निर्दिष्ट करना होगा। यह बजट क्षेत्र में लक्षित बिक्री मात्रा का एक प्रतिशत है और बिक्री प्रतिनिधि का व्यय केवल इस राशि तक ही सीमित होना चाहिए। अगला है गतिविधि कोटा। एक गतिविधि आधारित बिक्री कोटा बिक्री उन्मूलन क्रियाओं पर आधारित होता है जो विक्रेता को एक विशेष समय अवधि के दौरान करने की आवश्यकता होती है। यह कॉल करने और आने वाले ग्राहकों को ईमेल भेजने और दस्तावेज जमा करने से कुछ भी हो सकता है। संयोजन कोटा, कुछ बिक्री प्रतिनिधि को बिक्री बंद करने के लिए रोड मैप के रूप में रणनीतियों के संयोजन का पालन करना पड़ता है। इसमें बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे पर्याप्त मील के पत्थर शामिल होते हैं। पूर्वानुमान कोठा, वैसे होते तो 5 ही, पर हमने 6ठा भी यहाँ पर डिस्कस किया है। पूर्वानुमान कोठा
पूर्वानुमान कोटा उस बिक्री पर आधारित होता है जो एक प्रबंधक और उसकी टीम से एक निश्चित क्षेत्र में पूर्वानुमान के आधार पर हासिल करने की उम्मीद की जाती है। पूर्वानुमान गणना ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। अब ये जो विक्रय कोटा है, सेल्स कोटा है, इसका फिक्सेशन है, इसके क्या बेनिफिट, इसके क्या एडवांटेज हैं। तो पहला लाभ है इसका कोटा निर्धारित, पहले उपक्रम को लाभ, यानी जो इंटरप्राइजेज है, जो कंपनी, उसको क्या लाभ हो सकते हैं। तो कोटा निर्धारित होने से प्रबंधक और कर्मचारियों में कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का आधार प्राप्त हो जाता है। इसके आधार पर विक्रेताओं का परिणात्मक पारिश्रमिक निर्धारित करने में सुविधाएं रहती हैं। इसके आधार पर कमजोर व अविकसित बाजार को आसानी से पता लगाया जा सकता है। विक्रय संगठन के कार्यों के नियमन व नियंत्रण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से आयोजन व क्रियान्वयन संभव होता है। विक्रय कोटा आवंटन से संपूर्ण संस्था का विक्रय लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। कोटा निर्धारण से विक्रेता का ध्यान लक्ष्य पर ही केंद्रित रहता है, अर्थात विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति से लाभों में अभिवृद्धि संभव हो सकती है। तो ये तो जो एंटरप्राइज है, जो कंपनी, उसको क्या बेनिफिट्स है विक्रय कोटा निर्धारण करने के। तो हमने यहाँ 7 बेनिफिट्स के बात करी है। अब आगे चलते हम विक्रेता या डीलर या वितरण को क्या लाभ है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर या सेलर, उसको क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो विक्रय कोटा निर्धारित होने से बिक्री में वृद्धि होती है। यदि आपने सेल्स कोटा बढ़ा दिया है, फिक्स कर दिया है, निश्चित कर दिया है, तो उससे क्या होगा, सेल इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे उसकी आय भी बढ़ेगी। जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूशन या सेलर है, उसकी आय बढ़ जाती है, अर्थात वे अतिरिक्त पारिश्रमिक, कमीशन आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको जो कमीशन मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने लगेगा। दूसरा पॉइंट है विक्रेताओं के प्रयासों का उसे संपूर्ण प्रतिफल मिलता है, यानी जो विक्रेता रहता है उसके जो प्रयास करेगा उसका बेनिफिट्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। विक्रेताओं का अनावश्यक व निराधार दंडात्मक कार्यवाही से बचाव होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि आपको ये लक्ष्य इतने दिन में प्राप्त करना होगा, नहीं तो हम आपको ये बेनिफिट्स नहीं देंगे। तो इससे कुछ प्रोडक्ट्स सेल करने पर रहता है कि भैया आप 1 लाख का प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपका 10% डिस्काउंट रहेगा, और 90,000 का सेल करोगे तो आपको 8% डिस्काउंट रहेगा। तो इस तरीके से उनको दंडात्मक कार्यवाही से बचाव हो सकता है। बेनिफिट्स ऑफ बायर, जो क्रेता है, जो खरीद रहा है, उसको क्या लाभ है इससे। तो क्रेताओं की शिकायतों का निवारण शीघ्रता से होता है। जो उनकी जो प्रोडक्ट से संबंधित जो भी परेशानी है उनका निवारण शीघ्रता से हो सकता है। उनका क्षेत्रीय विक्रयकर्ता या विक्रय प्रभारी उनकी आवश्यकताओं को अच्छे प्रकार समझ पाता है। उनकी क्या क्या आवश्यकता है, यानी कि पब्लिक की क्या आवश्यकता है, जो क्रेता, जो बायर्स, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ सकता है। क्रेताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो पाती है। तो बेटर सर्विस आर अवेलेबल टू बायर्स, जो खरीदार है उनको अच्छी से अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो सकती है। तो साथियों, ये था एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, हमारा प्रयोग नंबर कौन सा, 6 BA BSc BCom BBA BCA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपना सेल्समैनशिप को चुना है। तो साथियों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।